Hello everyone, welcome back to our channel Science Fun with रौनक सर। सो दोस्तों, आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब सबसे पहले ग्रेविटी क्या होता है हम वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को सिंपल टर्म्स में समझने के लिए वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वुडन स्टिक। ओके कि इस स्टिक को अगर मैं यहां से छोड़ दूं तो वी नो इट वेरी वेल कि वो चीज नीचे ही गिरने वाली है। सो द क्वेश्चन इज दैट ये नीचे क्यों गिरा। तो हमें यह भी पता है कि अर्थ जो है वो हर चीज के ऊपर एक पुलिंग फोर्स लगाता है, और वो जो अर्थ के द्वारा पुलिंग फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटी। आई रिपीट इट वंस मोर, जो अर्थ के द्वारा इसके ऊपर एक पुलिंग फोर्स लग रहा है उसी को बोलते हैं ग्रेविटी। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है तो उसको सिंपल वर्ड्स में अगर समझे तो इस जो स्टिक के ऊपर पॉइंट्स है, ओके, इस पॉइंट्स में से हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जिस पॉइंट के अबाउट, ओके, जिस पॉइंट के अबाउट ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो इक्वल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा पॉइंट हमें किधर मिलेगा कि जिधर हमारा ग्रेविटी का इफेक्ट इक्वल हो। तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाता है वही अपना पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। जैसे अगर मैं इस स्टिक को सपोज मैं इधर बैलेंस करने की कोशिश करूं तो सी मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिसके अबाउट ये बैलेंस हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, यही पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के इस साइड तुम देखोगे तो ग्रेविटी का फोर्स जो है और इस साइड जो ग्रेविटी का फोर्स है, उन दोनों फोर्स का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट इक्वल है। ओके और उस इक्वल इफेक्ट के कारण ही वो बैलेंस हो रहा है। ओके इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम कंसिडर करें, जैसे तराजू, कि तराजू में अगर हम दोनों साइड इक्वल चीजें रखें तो क्या होता है कि उसका पॉइंटर एग्जैक्टली बीच में आता है। तो सेम वे इधर भी ऐसा ही है कि इसके इस साइड, ओके, इसके इस साइड वाला इफेक्ट और इस साइड वाला इफेक्ट दोनों बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए ये तुम्हारा जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो नाउ दोस्तों हम अपनी ट्रिक पे आते हैं। आज की ट्रिक क्या है तो बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। टेक 2 स्पून्स और दोनों स्पून्स को एक दूसरे के बीच में फिट कर दो। ओके समथिंग लाइक दिस एज यू कैन सी हियर। और इस स्पून्स में से कोई भी चीज जस्ट लाइक टूथपिक है और एनी थिंग विच इज हैविंग अ शेप विच इज स्ट्रेट वन, ओके, उसको यहां से पास करवा दो। ओके समथिंग लाइक दिस। ओके and after passing it, okay, once you pass that thing, try to balance this whole system at one particular point. Okay, so you will see that कि वो एक particular point के ऊपर balance हो जाता है। So दोस्तों जब तुम्हारा ये सेटअप रेडी हो जाए then you can just see that कि हम इसको एक particular point पे बैलेंस कर सकते हैं। So तुम्हारा जितना बैलेंसिंग टेक्निक अच्छा उतना तुम इसको बैलेंस कर सकते हो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे। यू कैन जस्ट सी दैट कि हमने इसको एक रिफिल के ऊपर बैलेंस किया। Isn't that amazing? ओके देखो। सो दोस्तों अभी हमने देखा कि हमने 2 स्पून्स को एक रिफिल के ऊपर बैलेंस किया। तो उसके पीछे सीक्रेट क्या था? द सीक्रेट वाज दैट कि वो जो दोनों स्पून का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो उस रिफिल के पॉइंट के ऊपर आ रहा था और उसी के कारण वो बैलेंस हो रहा था। तो ऐसा तुमने बहुत सारी जगह पे देखा होगा। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ही ये सारी चीजें हमारी बैलेंस होती है। होप सो दोस्तों तो तुम्हें आज की टेक्निक पसंद आई होगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अब दोस्तों नए वीडियो में कुछ नई टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।